राजस्थान से ही बात आई, तेरा पहला मीटअप मेरे ख्याल से जो वो, उसकी मैं स्टोरी जानना चाहूंगा। तेरे को उम्मीद थी इतने सारे लोग आ जाएंगे कि तुझ पे ही बात उल्टी पड़ जाएगी, या कैसा था वो मीटअप का, सोचा कैसे और फिर जो हुआ उसके बाद का क्या था? मैंने अपनी जिंदगी में मीटअप नहीं करा भाई। लक्ष्य अर्चित थे मेरे साथ में, मेरे उकसावे है भाई ये कर दो ना, ओ तुम ये नहीं कर सकते तो मेरे लोग साढ़े कर सके तो उन्होंने कहा भाई जाते जाते मीटअप कर देते हैं। मैंने कहा चलो मीटअप ही करा। तो भाई रात अगले दिन ही मीटअप रख लिया हमने, मतलब एक कैफे कूफे देख के आ गए। मैंने कहा अगले दिन कर लेते हैं, मुझे पता भी नहीं था, मुझे एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कितने, मैं कहा ज़्यादा 300-400 आदमी आ जाएंगे। कोई बता रहा कि भाई एक यूट्यूबर है बड़ा, वो आया था तब उसके में 500 आदमी आए थे। मैं कहा हमारी में भी आ जाएंगे, कम आ जाएंगे थोड़े से। तो गांड फट रही सुबह सुबह जब मीटअप था कि भाई लोग आए नहीं आए, लोग फिर फोन आने लग गए भाई लोग आ रहे हैं लोग आ रहे हैं। मैं कितने हो, 200-300 भाई 10,000 आदमी इकट्ठा हुआ। विजयनगर जाम हो गया, विजयनगर में रखा जाम हो गया, लिटरली जाम हो गया। जितने फैन फेस्ट वगैरह पे आते तूने अकेले खड़े कर दिया यार। भाई वहां पे रोडों पे एसएचओ डोल रहा, डीएसपी डोल रहा, एसीपी डोल रहा। क्यों डोल रहा? मुझे अरेस्ट करने को कि कौन है। मेरे पे केस लगा, महामारी का केस लगा कि कोविड में आपने इतनी भीड़ जुटा ली और मैं घुस नहीं पाया और पब्लिक होगी पागल, मैं घुस ही नहीं पाया, पूरा विजयनगर जाम। और हम ऐसा सिस्टम आगा मुझे भागना पड़ रहा गुड़गांव कि भाई यहाँ से भाग लो अब, ना तो पब्लिक खा जाएगी पकड़ के। इतनी पब्लिक जुट गई थी। तो मेरे लिए तो अनएक्सपेक्टेड था कि भाई इतनी पब्लिक इतनी, और वहां पे लगा रहे नारे जय श्री राम जय श्री राम, सिस्टम आ रहा है यहाँ तो पूरा। तो भाई मजा आया, अनएक्सपेक्टेड। तो तू वहां तक पहुंच ही नहीं पाया जहाँ पे भीड़ थी? मैं दूसरी गाड़ी में था, वोल्वो में। मेरा ये सिस्टम था, मेरे को हवाबाजी करनी थी। मैं कहा भाई उसमें से सनरूफ में से निकल के अपने नू करूंगा, ये मेरा सपना है मेरे पे फॉर्च्यूनर गाड़ी, उसमें सनरूफ ना है। मैंने सनरूफ वो दे दी, फॉर्च्यूनर दे दी। अर्चित मैं कहा तू चला, मैं जाऊंगा वोल्वो में। भाई पब्लिक ने नू लग रहा कि मैं फॉर्च्यूनर में हूँ। भाई फॉर्च्यूनर पे चढ़ गई और घेर लिया। बाद में वीडियो देखे पीछे चढ़ कर जा रही, और उसमें हूं नहीं मैं। आगे रुकवा के चेक करवा रहे कि यार इस भाई डिग्गी में छुप रहे हैं और मैं वोल्वो में भगा। भाई वोल्वो बहुत तेज भगा यार। अर्चित की फट गई है, क्या हो रहा है? अर्चित होगा पागल की गाड़ी भेड़ दी तो मारूं मैं तो वो चला रहा ध्यान तय। भाई हमें भागना पड़ेगा वहां भीड़ में। पुलिस वाले रोक रहे उन्हें। अर्चित अरता है नु कह रहे फॉर्च्यूनर की, नु कहा चाबी दे इसकी, चाबी कहाँ लगती है? नु कहा चाबी पुश बटन है कह रहा यो कह रहा है भाई यही मेहनत अभी पे ऑफ कर रही है। चारों तरफ एलविश हो रखी है पूरा। भाई क्यों नहीं हो रही चक्का जाम? आप करवा रहे हो बढ़िया तरीके। जहां जा रहे हो वहां चक्का जाम हो रहा है। वीआईपी नंबर ऐसी थोड़ी आ रहा है भाई बहुत मिन्नतों से लेकर आया हूँ मैं इसे हाथ जोड़ के यार। वीआईपी नंबर मिन्नतों से मिला या पैसे दिए थोड़े? भाई इसका क्या सिस्टम होता है, ये जैसे ट्रिप 1 से लेके 100 तक नंबर मिलते चंडीगढ़, वहाँ पे बिडिंग होती है। मतलब सपोज 1 नंबर पे 2 फाइल आ गई तो अब बिडिंग होगी। अब वो साढ़ा कला कितने तक भी जाए। तो मेरे साथ कौन लड़ गया था, बिल्डर है गुड़गांव का, ऐलान बिल्डर्स। भाई उसके दौरान नावर कितनी गाड़ी है, वो हर बार उसको चाहिए 1 नंबर। और मुझे भी 1 नंबर चाहिए और बिड में आ जाए बैठने के लिए। भाई वो हमारे वो 5,000 करोड़ का आदमी, हम भाई गरीब आदमी। वो हमारे अपनी, मैं लेकर आया था फॉर्च्यूनर 1 नंबर के लिए, वो ला उरुस लाया और वो लाया मे बैक। मैं कहा यार ये तो लेकर जाएगा। उसने जब मेरी 21,70,000 की बिडिंग मारी थी ना मैंने, तब उसने मारी थी 20 की। मतलब उरुस के लिए 20 का बजट था उसका। तो मैं वो कोई और ले गया, वो ले गया थार वाला बंदा 1 नंबर। वो था ड्रीम 11 वाला, जो ड्रीम 11 ऐप जो है, हाँ मतलब उन्हीं का साथ ही लेगा कोई। तो वो गया था 22 लाख का नंबर। उसके बाद मुझे लगा अब सिस्टम शॉर्ट हो गया, अगली में जाऊंगा ले जाऊँ। अगली में फिर वही आ गया। इस वो उरुस पे चढ़ा के ले गया 00007। और इस पे मे बैक के लिए नंबर चाहिए था, उसे 98 में ले लिया उसने। अब वो ले आया वो किया कार्निवल। मतलब उसका ये सीन है कि हर बार सीरीज खुलेगी तो उसे बिड मारने आना 1 नंबर के लिए। पिछली बार तो मैं जीत गया उससे। कितने पे जीता? कितने खर्च करे बता दे, आज बता दे बस। आज हो जाए। खर्च दिए भाई थोड़े बहुत यार। कितने? अच्छा एक ब्रैकेट बता दे, जैसे 20 से 25 के बीच अरे में। ना 10 से 15 के बीच में, मतलब तू वो बता दे एस्टिमेट। भाई जब पहली बिडिंग में गया था ना मैं, तब होड़ में मैंने बजट लगा रखा था कि 15 लाख रुपए तक की बोली मारूंगा मैं। तो वहां पे अंदर क्या सिस्टम होता है, ऐसे स्टार्ट करता है भाई 5, हाँ भाई आगे कोई वो 6-7 ऐसे। तो उसके बाद अंदर क्या सिस्टम हुआ मेरे साथ, मेरे दिमाग फिसल गया। मैं कहा भाई लेके जाऊंगा नंबर। मैं ले गया 15, 16, 17, 18, 20, 21। और नू होगा कि यार अब क्या हो रहा है, पर कर रहे हैं, वह नंबर चाहिए। पर वो फिर भी वो ले गया, क्योंकि जो आदमी लेना है तो उसका था बजट 1.5 करोड़ रुपया नंबर का। और उसने गाड़ी कौन सी, उसकी थार 18 लाख की। हाँ 18 लाख की गाड़ी पे 1 नंबर ले गया वो 22 लाख रुपए का। और जो मेरा दूसरे में लेकर आया हूँ, ये भाई मैं आ गया थोड़ा
10 से 15 के बीच में है। या तो सही है, चलो बचत रह गई, सही है भाई। नंबर भी मिल गया और भाई ये बच भी नंबर गया। का वैसे चस्का अलग ही रहता है, मतलब जैसे भाई ये जस्ट का भी पैसे से ही आता है। हाँ, मतलब पैसे ना, देखो मैं बताता हूँ भाई मेरा क्या सीन है। जैसे सपोज किसी पे पैसा आ गया, आ जाए किसी पे भी तो भाई कोई क्लब जावे, कोई छोरी पे उड़ावे, कोई शौक होते हैं ना जैसे, तो मेरा कोई शौक नहीं है ऐसा कि भाई मैं क्लब में नहीं जाता, मैं कुछ नहीं करता ना, मैं उल्टे सीधे कोई काम करता। हाँ, सही बात है, हाँ हम अग्री करते हैं। भाई शौक है नंबरों का मेरे को। मैंने एक और नंबर लिया अभी राजस्थान का, ये तो कुछ नहीं है उसके आगे। जो राजस्थान का नंबर लिया मैंने अभी रिवील नहीं करा, तो मैं बताऊंगा पर्सनल में, बहुत कैड़ा नंबर। तुम कहोगे ये कैसा नंबर ले लिया? हाँ माँ कसम भाई, ये इन्वेस्टमेंट भी एक तरीके से। मतलब मैंने बीच में जब इस लाइन में घुसा ना मैं कि नंबर का क्या सिस्टम होता है, तो मुझे पता लगा बिकते भी हैं, खरीद के लोग महंगे में बेचते हैं। हाँ, सही चीज है। तो ये एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है और शौक भी पूरा हो गया कि भाई एक नंबर ये तो बढ़िया बनिया काम किया आपने फिर। बढ़िया ही तो हूँ मैं। यही काम है हमारे। तो भाई व्लॉगिंग ज्यादा मुश्किल लगती है जो अपन वीडियोस बनाते हैं वो? भाई वीडियो बना रहा हूँ मैं 2016 से। ब्लॉगिंग का क्या है, ब्लॉगिंग वैसे इजी लगती है क्योंकि ये फोन टाया, फ्रंट कैमरा टाया, और एडिट भी मैं फोन में करता हूँ। और जैसे मेरे 20 मिनट का मेरे ब्लॉग आते बड़े बड़े, 18 मिनट 20, मैं 30 मिनट के भी डाल रखे हैं। जैसे सपोज 20 मिनट का ब्लॉग है, मेरा एडिट पता कितनी देर में हो जाता? 20 मिनट में भाई, टाइम ही नहीं कुछ। तो ये मेरे को लगता है ईजी। ये तो शुरुआत से लेकर चला होगा ना कि हाई लेवल एडिटिंग नहीं करनी ताकि ऑडियंस यूज्ड टू हो जाए, है ना? पता ही होता होगा कहाँ कट लगाना है। कट कुट नहीं लगाता मैं इतने, मतलब जो बोल रहा हूँ मैं नॉर्मल, बस कैमरा उठा के बोलना है, सिंपल। तो व्लॉगिंग में ज्यादा इजी रहता है कि मतलब हाँ। और उसमें घनी सिरदर्दी है भाई, उसको लिखो और उसके बाद उसे शूट करो, टीम बुलाओ, पैसे दो उनते जैसे मेन चैनल पे हम लोग वीडियोस निकालते हैं, उसमें आउटडोर सीन भी होते हैं। तो बीच में ये मार्च अप्रैल में कितनी धूप हो गई थी, तो भाई लिखते और भी सोच नहीं पड़ा कि कहीं बाहर का लिख दूं मैं, कहीं धूप में ना शूट करनी पड़ जा। वैसे तूने लॉकडाउन में भी काफी सारी वीडियोस निकाली, मतलब लॉकडाउन तेरा काफी अच्छा गया इन टर्म्स ऑफ वीडियोस भी और इन टर्म्स ऑफ व्लॉग्स जो रोस्ट आ रहे थे। टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं उस ड्यूरेशन को टर्निंग पॉइंट कह सकते। जो पहला लॉकडाउन था भाई, वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि जैसे आजकल जैसे मैं मीटअप कर रहा हूँ, जितने भी जयपुर हो गया, लखनऊ में करा मैंने, तो यहाँ पे लोग क्या है, व्लॉग जो मैं वो बनाता रोस्ट, उसकी ऑडियंस है जो अब तक कट्टर ऑडियंस जो होती है जो मेरे साथ रहती है, तो उसी की वजह से आई है। वहाँ पे मैं व्लॉग चैनल था मेरा, कितने पे था, व्लॉग करता था, व्लॉग चैनल ही था। हाँ, याद है। मैंने सोच रखी थी कि ट्रैवल व्लॉग निकालूंगा, कि एक वीडियो शूट करी, अपने घूमन निकल गए, उसका व्लॉग डाल दिया। डेली व्लॉग का नहीं सोचा। पर उसके बाद क्या सीन हुआ, मैंने रोस्ट निकाला। मेरा कितने सब्सक्राइबर थे, मेरे हिसाब से 80-90 हज़ार सब्सक्राइबर थे मेरे, और रोस्ट निकालने के बाद मेरे हो गए 1 मिलियन। तो वो टर्निंग पॉइंट था, मतलब एक्टिव ऑडियंस आ गई मेरे पास एकदम से, और वो हर जगह कनेक्ट हो गई, इंस्टा पे भी, यूट्यूब पे भी, जिसकी वजह से ग्रोथ हो गई मेरी, मतलब जो नाम थोड़ा बना है। भाई लेकिन ना वो तेरा स्मार्ट मूव इसलिए भी था, तूने मुद्दे सारे एकदम जेन्युइन उठाए, बातों में सेंस था। मतलब ऐसा एक होता है कि बंदा कुछ भी बोल रहा है, तो ऑडियंस भी इतनी स्मार्ट है कि भाई उसे पता है। सारी चीजें प्रूफ के साथ ही थी उस टाइम पे। स्टार्टिंग में तो मैंने मजे मस्ती के लिए खोला था, मतलब जो किसी का रोस्ट कर देना, किसी का मजाक उड़ा देना, कि भाई पहले तो मैं ये भी नहीं सोचता था कि भाई बॉडी शेम क्या होता है, मैं कहा मोटा कह दी, छोटा कह दी, कुछ भी कह दी किसी ने भी। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब मैं उस लाइन में घुसा ना कि आजकल भाई जो जियो पॉलिटिक्स में, कि हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो उसके चक्कर में जो अवेयरनेस वाली वीडियोस निकाली ना मैंने, जो हिंदूवादी वीडियोस थी जिससे पब्लिक जुड़ी मेरे साथ, तो वो थी फैक्चुअल, जो आप बता रहे हो ना कि फैक्ट्स के साथ, ताकि पब्लिक को मैं अवेयर कर सकूँ। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।